हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर जुशा भाटिया सरीन और मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ न्यू दिल्ली इंडिया से। और हमारी लास्ट वीडियो जो हमने बनाई थी मेन स्किन केयर पे, उसको इतना अच्छा रिस्पांस मिला और आई गॉट टू नो दैट मेन आर सो इंटरेस्टेड इन टेकिंग केयर ऑफ देयर स्किन, सो दैट इज जेन ज़ी फॉर यू। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि हम एक बियर्ड केयर पे वीडियो चाहते हैं कि हमें अपनी बियर्ड की केयर कैसे करनी है। और मुझे ये जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि बहुत सारे मेन मानते हैं कि उनकी बाल सिर्फ एक कोई वाइल्ड फ्लावर की तरह नहीं है जो बस उग रहा है, उसको एक प्रॉपर केयर की जरूरत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बियर्ड केयर के बारे में। तो चाहे आप क्लीन शेव रखना चाहते हो या थोड़ी सी स्टबल ग्रो करना चाहते हो या थोड़ी बियर्ड को ग्रो करना चाहते हो या फिर एक फुल लेंथ बियर्ड चाहते हो, ये वीडियो सबके लिए है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस एज पे आपकी बियर्ड आना शुरू होती है, शेविंग को स्टार्ट करने के लिए राइट एज क्या है, अगर आपकी बियर्ड बहुत अच्छा ग्रो नहीं कर रही है तो उसको बेटर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपकी बियर्ड के नीचे की स्किन को कैसे हेल्दी रखना है, और फाइनली अगर आपकी लॉन्ग बियर्ड है तो उसके लिए कुछ ग्रूमिंग टिप्स। एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव अ बियर्ड दैट लुक्स गुड एंड फील्स हेल्दी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि बियर्ड ग्रोथ की सही एज क्या है। देखिए, बियर्ड के जो हेयर है वो एंड्रोजन डिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो आपके टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन है उस पे डिपेंड करते हैं, उससे स्टिमुलेट होते हैं। फॉर मोस्ट बॉयज विजिबल हेयर स्टार्ट अपीयरिंग बिटवीन 14 to 16 years of age। 17 to 20 years की एज में ये फेशियल हेयर थिकन होना स्टार्ट होते हैं और बाय मिड 20s अडल्ट डेंसिटी पे आपकी बियर्ड पहुंच जाती है। सो इवन इफ यू आर 15 और 20 एंड यू हैव पैची बियर्ड, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। बहुत सारे मेल्स ये मानते हैं कि अगर वो अपनी बियर्ड को शेव करेंगे तो उनके बाल बेटर आएंगे, थिकर आएंगे, डेंसर आएंगे, बट in reality the growth of beard depends on hormones and genetics, not your Gillette Match 3। तो अगर आपके beard के hair अच्छे से grow नहीं कर रहे हैं and you blame it on the razor, it is similar to blaming your comb for your hair fall। That's not true। तो अगर आपकी beard growth बहुत slow है या patchy है तो कुछ science back tips मैं आपको देना चाहूंगी, बट ये आप अपने dermatologist की supervision में लीजिए। तो अगर आप अपने teenage years में है तो ये बात ध्यान रखिए कि patchy या slow growth बहुत ही normal चीज है। आपकी beard की growth कैसे हो रही है ये genetics और hormones पे डिपेंड करती है, लेकिन और बहुत सारे मेल्स के लिए फुल बियर्ड ग्रोथ आती है एट द एज ऑफ 25। बट अगर आप बहुत कंसर्न्ड हैं तो सबसे पहले आप अपने हार्मोन्स को चेक करवा सकते हैं। समटाइम्स डिलेड बियर्ड ग्रोथ इज सिंपली डिलेड प्यूबर्टी, बट समटाइम्स इसका लिंक होता है लो टेस्टोस्टेरोन से। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछकर अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को एक बार चेक करवा सकते हैं। आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको टॉपिकल मिनॉक्सिडिल रेकमेंड कर सकते हैं, जो सेम चीज बाल सर पे उगाती है वही सेम चीज बियर्ड ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। मिनॉक्सिडिल जो डोरमेंट हेयर फॉलिकल्स हैं, ऐसे हेयर फॉलिकल्स, ऐसे हेयर की जड़ें जो सोई हुई है उनको जगाने में मदद करती हैं। मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आपको 3 to 5% मिनॉक्सिडिल रेकमेंड करेंगे 4 to 6 मंथ्स के लिए फॉर गुड बियर्ड ग्रोथ। लेकिन हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि स्किन इरिटेशन बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल, और दूसरा आपके आजू बाजू की स्किन में जहाँ पे आपको बियर्ड नहीं चाहिए वहां भी थोड़े बाल अपीयर हो सकते हैं। तीसरी चीज जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ट्राई कर सकते हैं वो हो सकता है पेप्टाइड बेस्ड सीरम्स, मतलब ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जो बियर्ड में जाकर बियर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इसमें आते हैं कॉपर पेप्टाइड्स या GHK कॉपर। ये बालों के अंदर की ब्लड सप्लाई भी स्टिमुलेट करते हैं और हेयर फॉलिकल की ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करते हैं। एंड यूजुअली आपके डर्मेटोलॉजिस्ट इसे एक एड ऑन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं या ये यूज कर सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग यू ऑन मिनॉक्सिडिल। एंड फाइनली जो आप कर सकते हैं अपनी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए वो है कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। 8 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। ये आपकी हेयर साइकिल का एक स्टिमुलस होती है और जितना बेटर आप सोते हैं उतना बेटर आपका हेयर ग्रो करता है। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन का इंटेक अच्छा रखना है। अगर आपका बॉडी वेट 70 kgs है तो आपको एटलीस्ट 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इन अ डे कंज्यूम करना है। ये आपकी माइक्रो मिनरल्स की नीड को पूरा करते हैं। एंड लास्ट बट अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज नॉट टू स्टार्ट स्मोकिंग और टू क्विट स्मोकिंग इफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। स्मोकिंग आपके हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीडाइज करता है, उसमें ब्लड सप्लाई को वीक करता है, जिससे आपकी बियर्ड ग्रोथ पैची या स्लो रह सकती है। तो ये सब कुछ हेल्पफुल टेक्निक्स है जो आपके डोरमेंट हेयर फॉलिकल को नच करती हैं ताकि वो बियर्ड को ग्रो करे। बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि 3 से 4 महीने में आपको वाइकिंग्स की तरह बड़ी सी बियर्ड आ जाएगी। इट इज अ स्लो एंड अ स्टेडी प्रोसेस और इसका बहुत सारा क्रेडिट आपके जेनेटिक्स और हार्मोन्स को जाता है। अब बहुत लोग सोच सकते हैं कि जो बाल में हम लगा रहे हैं वही हम बियर्ड पे लगा सकते हैं, इनमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है। तो बियर्ड के जो हेयर
हेयर होते हैं वो थिकर होते हैं, ज्यादा कोर्स होते हैं और ज्यादा वेवी होते हैं कंपेयर टू हेयर ऑन योर स्कैल्प। जो आपके बियर्ड के नीचे की फेशियल स्किन है वो भी ज्यादा सेंसिटिव होती है कंपेयर्ड टू स्कैल्प, इसलिए उसमें पस भरे दाने जिसे हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं या फिर ड्राइनेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि एक अच्छा शेविंग रूटीन क्या होना चाहिए। चाहे आप डेली शेव करें या हफ्ते में 2 बार, टेक्निक ऑफ शेविंग मैटर्स मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ शेविंग। सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है, अपनी बियर्ड को कुनकुने पानी से और माइल्ड क्लेंजर से वॉश करना है। इससे आपके बियर्ड हेयर सॉफ्ट होते हैं और पोर्स थोड़े डायलेट होते हैं। आपको ऐसा शेविंग जेल या क्रीम यूज करना है जो फ्रेग्रेंस फ्री हो और जो नॉन कोमिडोजेनिक हो, मतलब वो आपके पोर्स को क्लॉग ना करे, ज्यादा क्रीमी ना हो। अब अगर आप कोई ऐसा शेविंग क्रीम यूज कर रहे हैं जो आपको एक स्टिंगी सेंसेशन, एक जलन वाली सेंसेशन देता है, तो वो यूजुअली अल्कोहल है जो आपकी स्किन को बर्न करना है और ऐसे शेविंग जेल्स और क्रीम्स इस्तेमाल नहीं करने हैं। तीसरी चीज, रेजर कौन सा इस्तेमाल करना है। जनरली मार्केट में 3 to 5 ब्लेड वाले रेजर आते हैं। ये आपको क्लोजर शेव तो देते हैं बट ये आपके इनग्रोन हेयर की चांसेस को बढ़ाते हैं, क्योंकि हर ब्लेड हेयर को बार बार कट करके अंदर घुसा देती है। जब वो बाल ग्रो करता है तो यूजुअली वो इनवर्ट टर्न करके आपको इनग्रोन हेयर दे सकता है। सेफ्टी रेजर्स जो आते हैं जिनमें एक शार्प सिंगल ब्लेड होता है, वो सॉफ्ट सेंसिटिव स्किन या जेंटल स्किन के लिए बेटर ऑप्शन है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप शेव करते हैं उसका डायरेक्शन आपकी ग्रेन या हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं। इस एक टिप से आपकी स्किन में कट्स और रेजर बम्प्स के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप एक डिस्पोजेबल ब्लेड यूज करते हैं तो 5 to 7 शेव्स के बाद आपको अपनी रेजर को चेंज करना है। और अगर आपकी स्किन ऑलरेडी टग होने लग गई है 2 या 3 शेव के बाद, तब आप उसे पहले भी चेंज कर सकते हैं। एंड फाइनली आफ्टर शेव्स। आफ्टर शेव्स का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, वो आपको माचो फील करवा सकते हैं बट आपकी स्किन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट आप एक रेगुलर मॉइस्चराइजर जिसमें एलोवेरा हो या ग्लिसरीन हो या पैंथेनॉल हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं टू रीहाइड्रेट योर स्किन बैक। आप में से कई लोग बार्बर के पास जाके शेव करवाना कन्वीनियंट समझते हैं, फीजिबल समझते हैं, लेकिन इट कम्स विद इट्स ओन सेट ऑफ रिस्क्स। उन रिस्क्स को कम कैसे करना है, वो रिस्क क्या है, ये समझ लेते हैं। बहुत मेरे पास पेशेंट्स आते हैं अपनी स्किन पे छोटे छोटे वॉट्स लेकर या छोटे छोटे व्हाइट पर्ली क्रिस्टल्स लेकर, जो उनके स्किन में एक मीला की तरह या व्हाइट हेड की तरह दिखते हैं, बट वो एक वायरल इन्फेक्शन होते हैं जिसे हम कहते हैं मोलस्कम कॉन्टैजियोसम। और ये सब यूजुअली एक अनहाइजीनिक शेव से आते हैं। बहुत लोग इन्फेक्शंस अपने बार्बर के थ्रू लेकर आते हैं, या तो आपकी ब्लेड चेंज नहीं की गई है या फिर आपके बार्बर के हैंड्स में या कोई वो टॉवल यूज कर रहे हैं उसमें वो इन्फेक्शन ऑलरेडी होता है। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। सबसे पहले, कैरी योर ओन ट्रिमर और ब्लेड इफ इट इज पॉसिबल। इफ यू आर यूजिंग बार्बर्स ब्लेड, आप इंसिस्ट कीजिए कि वो आपके सामने ब्लेड को खोलें और लगाएं, एंड इंसिस्ट ऑन दैट दे यूज अ डिस्पोजेबल ब्लेड फॉर यू। बार्बर को अपने हैंड्स को, नेल्स को और टूल्स को एक अल्कोहल स्वैब से या सैनिटाइजर से साफ करना है आपकी आंखों के सामने। और फाइनली, अगर आपकी स्किन में कोई पिंपल है तो उस पे शेव बिल्कुल अवॉइड करना है, उसको आप ट्रिम कर सकते हैं। अगर पिंपल में कट्स आते हैं, वहां से इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हाँ, आपके बार्बर आपको थोड़ा सा फिनिकी समझ सकते हैं और एक डिफिकल्ट क्लाइंट समझ सकते हैं, बट आपकी सेफ्टी के लिए ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गई बियर्ड की बात। अब इसके नीचे की स्किन का कैसे ध्यान रखना है, विच आई ऑफन कॉल द फॉरगॉटन हीरो। अगर आपकी स्किन टाइप ड्राई है तो आप एक जेंटल स्किन क्लेंजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जो फ्रेग्रेंस फ्री होगा और जिसमें स्टेराइल या सेटाइल अल्कोहल हो सकता है। अब ये अच्छे अल्कोहल्स हैं, ये आपकी स्किन को एक्चुअली हाइड्रेट करते हैं। और अगर आपकी काफी ऑयली स्किन है तो आप एक सैलिसिलिक या ग्लाइकोलिक बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरे रिकमेंडेशंस चाहिए तो वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देंगे। नंबर 2, जब आपकी स्टबल आना शुरू होती है तब आपको एक्सफोलिएशन पे ध्यान देना है। एक्सफोलिएशन से ऊपर की डेड स्किन सेल्स हटती हैं, जिससे बाल को एक सीधा रास्ता मिलता है स्ट्रेट ग्रो करने का। इससे इनग्रोन हेयर के चांसेस कम होते हैं। आप या तो एक जेंटल स्क्रब यूज कर सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार, या फिर एक ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड सीरम लगा सकते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार रात में। आइडियल परसेंटेज ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड शुड बी 3 to 6%, दैट इज इनफ फॉर योर स्किन। एंड ऑफ कोर्स, एक्सफोलिएशन के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है और सुबह एक सनस्क्रीन लगाना मत भूलिए। और अगर आपकी स्टबल आ चुकी है तब एक मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें SPF 30 होगा। जब आपकी बियर्ड थोड़ी और लेंथ गेन कर लेती है तब वो ऑलरेडी वहां से सन प्रोटेक्टेड हो जाती है और उस पे सनस्क्रीन लगाना बहुत मैंडेटरी नहीं है। नाउ फाइनली, उन लोगों के लिए जो रणवीर सिंह की तरह बड़ी सी बियर्ड रखना पसंद करते हैं, आपके लिए कुछ ग्रूमिंग टिप्स जो मैं आपको देना चाहूंगी। सबसे पहला, अगर आपकी बियर्ड लंबी है तो लंबे बालों की तरह उसमें भी स्प्लिट एंड्स डेवलप हो सकते हैं, इसीलिए एक शार्प नाइफ से उसे रेगुलरली ट्रिम करना है। दूसरा, जो शैम्पू आप अपने स्कैल्प पर लगाते हैं उसे भी बियर्ड पे लगा सकते हैं। बियर्ड शैम्पू इज रिकमेंडेड 2 to 3 times a week with
विद अ जेंटल सल्फेट फ्री शैम्पू, जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तीसरा, जैसे शैम्पू के बाद हम अपने हेयर को कंडीशनिंग करते हैं, वैसे बियर्ड कंडीशनर्स का भी इस्तेमाल करना जरूरी है टू कीप इट सॉफ्ट। आपको ऐसा बियर्ड कंडीशनर यूज करना है जो लेबल्ड है नॉन कोमेडोजेनिक, स्पेशली अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तब आप ऑयल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आर्गन ऑयल, जोहोबा ऑयल। एंड फाइनली ऑयल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक सॉफ्ट ब्रिसल्ड ब्रश अपने बियर्ड को यूज करना है, और बियर्ड कोम्स जो स्पेशली अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप अपनी बियर्ड को स्टाइल करना चाहते हैं और वैक्स या बाम्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है, अपने पाम्स के बीच में वार्म करना है और फिर उसे अपनी बियर्ड को स्टाइल करने के लिए यूज करना है। अगर आप बहुत ज्यादा वैक्स या बाम यूज करते हैं तो उससे छोटे छोटे पस वाले दाने हो सकते हैं आपकी इस बियर्ड में, जिसे हम फॉलिकुलाइटिस कहते हैं। अब फाइनली आते हैं ऐसी कुछ कॉमन कंडीशंस जो आपकी बियर्ड में डेवलप हो सकती हैं। सबसे पहला है बियर्ड डैंड्रफ, जिसमें आपको कुछ फ्लेक्स, येलोइश कलर के फ्लेक्स अपनी स्किन पे या बियर्ड पे दिख सकते हैं, सिमिलर टू डैंड्रफ जो आपके स्कैल्प पे होता है। इसके लिए रेगुलर शैम्पूइंग ऑफ योर बियर्ड, अवॉइडिंग हेवी कंडीशनर्स एंड ऑयल्स विल हेल्प। अगर ये बहुत सिवियर है तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर एक एंटी इन्फ्लेमेटरी या एंटी फंगल आप लिखवा सकते हैं। दूसरा है इनग्रोन हेयर या इरेजर बम्प्स। ये ज्यादा उनमें कॉमन है जो क्लोज शेव करते हैं और जिनके कर्ली हेयर है। इस केस में रेगुलर एक्सफोलिएशन हेल्प्स और सिंगल ब्लेड रेजर यूज करना है। 3 to 5 ब्लेड्स वाली रेजर्स को अवॉइड करना है। तीसरी कंडीशन है फॉलिकुलाइटिस, जो पस भरे दानों की हम बात कर रहे थे, बट इसके लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए जो आपको एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट रेकमेंड कर सकते हैं। एंड फाइनली एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं एक्ने मैकेनिका। ये जनरली ऑयल से या वैक्सेस से होती है, जब वो हमारे पोर्स को क्लॉग करके बड़े बड़े एक्ने के दाने देती है। इसके लिए भी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की रिकमेंडेशन पर कुछ एंटी बैक्टीरियल स्टार्ट कर सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आपकी ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है तो बियर्ड ऑयल्स, वैक्सेस और बाम्स का इस्तेमाल नहीं करना है। सो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं फॉर योर बियर्ड डूज। नंबर 1, स्टार्ट शेविंग ओनली व्हेन योर डेंसिटी इज इनफ, डोंट रश। नंबर 2, यूज अ शार्प क्लीन रेजर एंड चेंज इट मोर ऑफन। 3, शेव इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर ग्रोथ, नॉट अगेंस्ट इट। Number 4, if you have to use an aftershave, use alcohol free. That will give you happier skin. Number 5, if you visit your barber, insist on hygiene. Number 6, for long beards, shampoo and regular conditioner work wonders. And finally, choose a light non-comedogenic oil for hydration. तो अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि बियर्ड सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं है, ये आपकी स्किन का, आपकी बॉडी का एक इकोसिस्टम है। तो चाहे आप क्लीन शेव प्रेफर करते हैं या आप लॉन्ग बियर्ड एंथुसियास्ट हैं, ये डर्मेटोलॉजिस्ट बैक टिप्स आपकी स्किन और हेयर को हेल्दी रखेंगे। सो टू ऑल द मैन, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो आई एम श्योर आप स्किन और हेयर केयर में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहाँ पे हम शेयर करते हैं ऑथेंटिक स्किन और हेयर केयर इन्फॉर्मेशन। और अब आप नेक्स्ट वीडियो में मेंस स्किन केयर के लिए क्या सुनना चाहते हैं या हेयर केयर के लिए क्या सुनना चाहते हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। अप अंटिल दैट, आई विश यू ऑल अ हैप्पी हेल्दी बियर्ड।